इलेक्शन होने से पहले मैं लोगों की सेवा ज्यादा बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से करूं, ताकि मुझे अपनी कुव्वत और काबिलियत का, अपने किरदार का पता मुझे एमएलए बनने से पहले ही लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, एक वर्कर का, एक कारकुन का, एक समाज सेवक कोई इंसान होता है, लीडर होता है, वर्कर होता है, जो भी है, उसका काम है लोगों की सेवा करना। बनाना लोगों ने है, बोर्ड लोगों ने डालना है, एमएलए लोगों ने बनाना है। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हैसियत। अब मैंडेट देना या नहीं देना, ये केंद्रीय नेतृत्व जो है, जो उनका फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है। ना तो नंद किशोर जी का फैसला है, ना तो हमारी छोटी बहन दिव्यानी जी का फैसला है। इलेक्शन 2025 में हो, मैं तब भी तैयार हूँ। इलेक्शन 2026 में हो, मैं तब भी तैयार हूँ। इलेक्शन 2030 में हो, मैं तब भी तैयार हूँ। जब तक जिंदा रहूंगा, नगरोटा विधानसभा में काम करूंगा, नगरोटा विधानसभा के लोगों के हक के लिए, हकूक के लिए लड़ता रहूंगा। अब हमारे पॉलिटिशियन जो है, पॉलिटिकल सेटअप जो है, इसलिए तो उन्होंने किया कि सांदी तून नाली चलनी, कन्ना छड़काल, एथम, बजालता, प्रगालता, कुप्पड़, लड़गन, ये एरिया उन्होंने नगरोटा विधानसभा से बाहर ही निकाल दिया। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा। अनिल जी, जेके अपडेट में आप स्टूडियो में आने के लिए आपका तो पहले धन्यवाद है। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे आपके विधानसभा क्षेत्र की, नगरोटा की, क्योंकि यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव होने हैं अभी, वो चुनाव के लेकर अगर हम बात करें तो आधिकारिक तौर पर तो कोई तिथि घोषित नहीं हो पाई है अभी तक, लेकिन यहाँ पर चुनाव अभी होने हैं, क्योंकि देवेंद्र राणा जो वहां से विधायक थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसके बाद से सीट खाली थी। जब ये नगरोटा विधानसभा जो है, शुरू से ही अगर हम बात करें तो एक अलग से आज यहाँ पर रुझान रहा है। एक तरफ ही अगर बात करें 2014 में, जहां पूरे देश में मोदी लहर थी, उस लहर में भी बीजेपी का जो कैंडिडेट था इस विधानसभा क्षेत्र से जीत नहीं पाया था। लेकिन अब आप भाजपा में भी हैं इस समय, और चर्चा ऐसी भी है कि आप जहां से चुनाव भी लड़ने वाले हैं। तो आप बताएं कि इसका कैसा सिनेरियो है इस विधानसभा क्षेत्र? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को, देखने सुनने वालों को, सभी को प्रणाम करता हूँ। जो सवाल आपने कहा कि मेरे लिए, मेरे मतलब जो सवाल आपने किया कि वहाँ विधानसभा का जब भी इलेक्शंस होंगे तो हम इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले तो मैं एक चीज अश्विनी जी क्लियर कर दूं कि हम लोग निरंतर पिछले 25 सालों से, नगरोटा विधानसभा हो या मेरी अपनी पंचायत हो, चाहे ब्लॉक डंसाल हो, ब्लॉक नगरोटा हो, ब्लॉक बलवाल हो या ब्लॉक मथवार हो, हर जगह निरंतर हम लोग चल रहे हैं पिछले 25 सालों से। अब लोगों का प्यार और लोगों का आशीर्वाद हमेशा से हमारे साथ रहा है। अब ये ठीक है कि हमने अभी तक विधानसभा का इलेक्शन कभी भी नहीं लड़ा और कभी कोशिश भी नहीं की लड़ने की। इसलिए कोशिश नहीं की कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि पहले बेसिक इंस्टीट्यूशन जो है, बेसिक इंस्टीट्यूशन मीन कि जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है। अगर आपको 12th पास करनी है तो उससे पहले आपको 5th क्लियर करनी पड़ेगी, फिर 8th क्लियर करनी पड़ेगी, फिर 10th क्लियर करनी पड़ेगी, फिर 12th नंबर आता है। तो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि अपने 20-25 साल जो है, सबसे पहले ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को दिए जाए, और दिल से दिए जाए, ईमानदाराना तरीके से दिए जाए, और उसके बाद अगर लोग डिसाइड करते हैं, अगर का लफ्ज का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि जी मेरे मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं चाहूं कि मैं एमएलए बन जाऊं, मैं एमपी बन जाऊं, जब मैं कुछ बन जाऊं, मैं कुछ नहीं हूं। मेरा काम जो है, मेरा किरदार जो है, मेरा करैक्टर जो है, वो अगर मैंने कुछ किया होगा तो वो आगे काम आएगा। तो आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शन होंगे, और मैं ये भी नहीं कहता कि इलेक्शन जो है वो महीने के बाद आ जाए, 2 महीने के बाद, चाहे इलेक्शन 5 साल के बाद आए, चाहे 10 साल के बाद आए,
चाहे 2 महीने के बाद आए, चाहे 10 महीने के बाद आए, मैं निरंतर लोगों की सेवा करता रहूंगा। जो मेरी पार्टिसिपेशन रहेगी, जो मेरी कंट्रीब्यूशन रहेगी लोगों के लिए, मैं अपने फर्ज की अदायगी पूरे ईमानदाराना तरीके से करता रहूंगा। मुझे ये कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ये जो बाई इलेक्शन होने हैं जम्मू कश्मीर की 2 विधानसभा सीटों पर, बडगाम की बात है, नगरोटा की है, इसको डिले क्यों किया जा रहा है? आपको क्या लगता है कि अभी तक तो हो जाने चाहिए थे ये चुनाव? अब देखिए, इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे सकता है, या फिर हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो दे सकते हैं। देखिए, एक वर्कर का, एक कारकुन का, एक समाज सेवक कोई इंसान होता है, लीडर होता है, वर्कर होता है, जो भी है, उसका काम है लोगों की सेवा करना। मैं, आप यकीन मानिए, बहुत सारे नेता इस जल्दबाजी में है कि इलेक्शन जो है वो कल हो जाए। मैं उस जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं हूं। मैं ये सोच के काम करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम इलेक्शन होने से पहले करूं। इलेक्शन होने से पहले मैं लोगों की सेवा ज्यादा बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से करूं, ताकि मुझे अपनी कुव्वत और काबिलियत का, अपने किरदार का पता मुझे एमएलए बनने से पहले ही लोगों को पता होना चाहिए कि इसका कद कितना है, इसका किरदार क्या है, इसके अंदर कुव्वत कितनी है, इसके अंदर काबिलियत कितनी है। और जब मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच में जब शो हो जाएगी, जब लोगों को अच्छा लगेगा, तो लोग घर बैठे बिठाए भी एमएलए बना सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है। जहां बहुत से उदाहरण जो है पहले रहे हैं, हमारे पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, जो कि जो हमने सुना है, हमने उनकी कंपेनिंग देखी नहीं है, जो सुना है कि वो सिर्फ पाइंतिथि से लेके और नीचे आगे पीछे जाते थे, लोगों को नमस्कार करते थे। लोगों में इतना बड़ा किरदार था उनका, इतना बड़ा कद था कि इलेक्शन में उनको ना तो किसी को पानी पिलाने की जरूरत होती थी, ना कोल्ड ड्रिंक पिलाने की जरूरत होती थी। लोग खुद ब खुद उनको वोट डालते थे। इस तरीके का किरदार जब इंसान का बन जाता है तो लोग खुद वोट देते हैं। ना आपको पैसा चाहिए, ना आपको गाड़ियां चाहिए। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर ये भी एक चलन रहा है कि गाड़ियों के बुनियाद पे के पर पंचायत में 30 से 35 गाड़ियां दे दो, और एक गाड़ी जिसकी आप हायर करोगे वो 25 से 30 या 35 वोट तो दिलवाएगा। तो वो उसकी जर्ब दे देते हैं कि हमने 500 गाड़ी लगाई, हमने 1000 लगाई, हमने 2000 गाड़ी लगाई। अनिल शर्मा के पास वो कोई फार्मूला ऐसा नहीं है। हम लोगों की सेवा लोगों के डोर स्टेप पे जाके करने वाले लोग हैं, क्योंकि उसकी एक वजह है, बुनियादी वजह है। बुनियादी वजह ये है अश्विनी जी कि हम लोग ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी से निकले हुए कारकुन हैं, वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। और जो भी इंसान ग्रास रूट लेवल से निकला हुआ होगा वो गाड़ियों शाड़ियों पे एतवार नहीं रखता। वो अपने काम के तजर्बे पे, काम पे, अपनी कुव्वत पे, अपनी काबिलियत पे वो विश्वास रखता है। मैं उसी ट्रैक पे जा रहा हूं जिस ट्रैक पे पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, जिस ट्रैक पे चमन लाल गुप्ता जी, जिस ट्रैक पे जम्मू कश्मीर के अंदर बैद विष्णुदास जी, जिस ट्रैक पे गिरधारी लाल डोगरा जी, जिस ट्रैक पे मेरे पॉलिटिकल गुरु मदन लाल शर्मा जी ने काम किया, हम उसी ट्रैक पे काम करना चाहते हैं। और जिस ट्रैक पे, अगर हम बात करें कश्मीर पॉलिटिक्स की, शेख अब्दुल्ला ने काम किया, फारूक साहब ने काम किया, मतलब जब मुफ्ती साहब ने काम किया, उस ट्रैक पे गुलाम नबी आजाद साहब ने काम किया। हम उस ट्रैक पे जाके काम करना पसंद करते हैं कि लोगों के बीच में पहले जाओ, काम करो, अपना किरदार, अपना फेस लेके जाओ, अपनी क्वालिटी लेके जाओ। अगर लोगों को अच्छी लगेगी तो गुप्ता साहब लोग जरूर वोट देंगे। बनाना लोगों ने है, बोर्ड लोगों ने डालना है, एमएलए लोगों ने बनाना है। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हैसियत। अब जैसे हम देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से सुनने में आ रहा है कि बलवान सिंह जी वहां पर नगरोटा में चुनाव लड़ सकते हैं। पैंथर पार्टी की तरफ से हर्षदेव जी जा सकते हैं और वो काफी देर से वहां जुटे भी हुए हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के 3 दावेदार हमें नजर आ रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। एक तो नंदकिशोर जी हैं, दूसरे बीजेपी की तरफ से अनिल जी हैं, और तीसरे जो कि दिवंगत देवेंद्र राणा की बेटी देवयानी राणा, वो भी काफी एक्टिव वहां से नजर आ रही हैं। अब भाजपा तीनों में से किसे वोट देगी, जो टिकट देगी, मैंडेट देगी? अगर उन तीनों में
आपका नाम नहीं आता है, तो क्या फिर भी आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मैंडेट की जो बात आप कर रहे हैं, मैंडेट देना या नहीं देना, ये केंद्रीय नेतृत्व जो है, जो उनका फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है। ना तो नंदकिशोर जी का फैसला है, ना तो हमारी छोटी बहन दिव्यानी जी का फैसला है। ये तो फैसला जो होगा वो केंद्र का होगा, और जो भी केंद्र फैसला करेगा, जो पार्लियामेंट बोर्ड जो फैसला करेगा, तो वो सभी को सर्वोपरि होगा। लेकिन जो बाकी इनके अलावा दो नाम जो लिए हैं आपने, मैं कहता हूं भगवान करके वो जरूर इलेक्शन में आए, जरूर इलेक्शन में आए। मैं आपके माध्यम से जरूर कहूंगा, परमात्मा से भी अरदास भी करूंगा और प्रार्थना भी करूंगा कि वो भी जरूर इलेक्शन में। देखिए, मेन स्ट्रीम में हर एक इंसान को हिस्सा लेने का हक है। हम किसी को डिमोरलाइज नहीं कर सकते डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी के अंदर और 10 नाम आप लीजिए, और ज्यादा लोग आए, बहुत सारे लोग आए, अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि नगरोटा विधानसभा हो या बड़गांव हो, दोनों बाई इलेक्शन के अंदर जब भी होते हैं, मुझे कोई उतावलापन नहीं है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। इलेक्शन 2025 में हो, मैं तब भी तैयार हूं। इलेक्शन 2026 में हो, मैं तब भी तैयार हूं। इलेक्शन 2030 में हो, मैं तब भी तैयार हूं। लेकिन एक वादा मैं आपके दर्शकों के बीच में जरूर करना चाहूंगा। वो वादा ये रहेगा कि मैं नगरोटा विधानसभा छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक जिंदा रहूंगा, नगरोटा विधानसभा में काम करूंगा, नगरोटा विधानसभा के लोगों के हक के लिए, हकूक के लिए लड़ता रहूंगा। ये नहीं है कि कल को 5 साल के बाद अगर नगरोटा विधानसभा जब 10 साल के बाद मान लीजिए रिजर्व भी हो जाती है, रिजर्व भी हो जाती है, कोई एसटी रिजर्व हो सकती है, एसटी रिजर्व हो सकती है, मैं तब भी निरंतर लोगों की सेवा करता रहूंगा। ये नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा रिजर्व हुई तो मैं उठ के दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चला जाऊं। वो मेरा एक सवाल ये भी जहन में उठता है बार बार कि ये किसी पार्टी विशेष के लिए कोई विधानसभा सीट मायने रख सकती है। कैसा माना जा रहा था कि जैसे नगरोटा विधानसभा क्षेत्र है, ये नेका का गढ़ रहा है, क्या अब भी वही स्थिति है या परिस्थितियां बदल चुकी हैं, या सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए ही लोग वहां पर मतदान करते थे? देखिए, एक चीज मैं जरूर क्लियर करूंगा कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है वो किसी भी पार्टी की जगीर नहीं होती, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जगीर नहीं होती। लोगों का मत है, लोग आज अगर वोट दे रहे हैं, अब स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब को जब पहले वोट मिला, वो नेका के बुनियाद पे मिला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैनर पे मिला, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने वोट दिया। अब जो वोट मिला वो बीजेपी को मिला। अब ये तो नहीं कोई कह सकता कि नेका का पक्का वहां पे वोट बैंक है जब बीजेपी का है। हालांकि बीजेपी के 2 बार वहां से विधायक रहे माननीय सम्माननीय हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा साहब। अब उनकी जगह उनके भाई साहब आए तो वहां देवेंद्र सिंह राणा साहब जीते। अब इस बार देवेंद्र सिंह राणा साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के बीजेपी में आए, हालांकि 6 महीने पहले ही आए थे जब इलेक्शन लड़ा, या 7 महीने पहले आए। तो अब 7 महीनों में लोगों ने, पार्टियां तो नहीं चेंज की, वोटरों ने वोट चेंज किया। इसलिए मैं जो समझता हूं, कोई इंसान इंडिपेंडेंट भी जीत सकता है, आजाद उम्मीदवार के तौर पे भी जीत सकता है। आपके सामने है, बनी के हमारे विधायक आजाद जीते, आम आदमी पार्टी के विधायक आजाद के तौर पे ही जीते। आप अगर चले जाएं, अनिल शर्मा आजाद लड़ेंगे नगरोटा से। देखिए, अनिल शर्मा मैटर नहीं करता। अनिल शर्मा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, वो वक्त आने पे सब कुछ लोग जैसे कहेंगे, नगरोटा विधानसभा के लोग कहेंगे। अनिल शर्मा का कोई डिसीजन नहीं है, और अनिल शर्मा का डिसीजन फाइनल होना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो नगरोटा विधानसभा के लोग चाहते हैं, अगर नगरोटा विधानसभा के लोग चाहेंगे कि आप इलेक्शन लड़ें, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपको लड़ना है और लड़ना पड़ेगा, तो अनिल शर्मा लोगों के आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उनकी बात जरूर मानेगा। लेकिन अनिल शर्मा का अपना डिसीजन कोई नहीं होगा। नगरोटा विधानसभा की एक बात की जाए तो ये काफी, अगर विकास के तौर पे देखी जाए तो यहाँ पर
विकास काफी होना बाकी है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र भी है, कंडी भी है, मतलब इस प्रकार से अलग अलग बड़े दूर दराज के गांव जो हैं इस विधानसभा से साथ जुड़े हुए हैं, जहां लोगों को पानी, बिजली, सड़क की सुविधाएं आज भी उपलब्ध नहीं है। तो क्या समझते हैं आप कि क्यों इस विधानसभा क्षेत्र का ये एक बड़ा हिस्सा जो है विकास से अछूता रहा आज तक? देखिए अश्विनी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नगरोटा विधानसभा के अंदर 4 ब्लॉक है, 50 से ज्यादा 52 पंचायतें हैं, 1 लाख वोटर है, 5 लाख पॉपुलेशन है। अब नगरोटा विधानसभा में बहुत अच्छे अच्छे लोग जीत कर आए। मैं किसी को भी के लिए ये नहीं कह सकता, ना ही मेरा स्वभाव है कि मैं आपके सामने बैठ के 1 to 1 जो है वो बात करूं और किसी भी लीडर की नुक्ताचीनी करूं। हाँ, इतना जरूर है, कमियां जरूर रही हैं, कमियां जरूर रही हैं। उन कमियों की भरपाई जो चीजें देवेंद्र सिंह राणा साहब जो हमारे बीच में नहीं है, जो चीजें वो नहीं कर पाए, उनके किए हुए वादे जो उन्होंने लोगों के बीच में वादे किए होंगे, क्योंकि उस वक्त मैं भी उनके साथ था, जो वादे उन्होंने किए। आप ही की विधानसभा का मुझे याद है कि 2008 की बात है, 7 या 8 की, तो तब सांदी, दून, रजूल, ये जो परमंडल के पीछे वाले जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ से लोग पानी के लिए माइग्रेशन करते थे। यानी कि जिन दिनों गर्मियां होती थी, पानी का लेवल बहुत नीचे चले जाता, तालाब सूख जाते थे, तो लोग पानी के लिए कुछ लोग बड़ी ग्रामना आके बसते थे, कोई पल्ली चला जाता था, कोई बिश्ना में जाके बस जाता था। तो स्थिति वैसी आज भी है वहां पर, आज भी वहां से कुछ परिवार माइग्रेशन करते हैं। तो ये सिलसिला कब थमेगा? देखिए अब हमारे पॉलिटिशियन जो है, पॉलिटिकल सेटअप जो है, इसलिए तो उन्होंने किया कि सांदी, तून, नाली, चलनी, कन्ना शिड़काल, एथम, बजालता, प्रगालता, कुप्पड़, लड़गन, ये एरिया उन्होंने नगरोटा विधानसभा से बाहर ही निकाल दिया। अच्छा। कि अब पिछले कुछ वर्षों से या दशकों से लोगों को पानी की इतनी बड़ी तकलीफ है, ताकि हमें तकलीफ ठीक ना करनी पड़े, उन लोगों को ही बाहर कर दो नगरोटा विधानसभा से। वो किस में डाली? वो जम्मू ईस्ट में। और अब क्या जम्मू ईस्ट जो कि सिटी की विधानसभा है, और ये जो क्षेत्र मैंने नाम लिए हैं वो प्रमंडल के साथ लगने वाले गांव है सारे के सारे पीछे वाली तरफ, कब सिटी का जम्मू ईस्ट का विधायक वहां जा पाएगा? मुझे तो लगता है कि शायद अपने पूरे कार्यकाल में वहां नहीं पहुंचेगा। देखिए, अगर मेरी कोई राय लेता डिलिमिटेशन से पहले, तो मैं जरूर गांव के लोगों को गांव के साथ ही रहने की सलाह देता। देखिए क्या होता है कि जहां पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी रूरल एरिया की हो और ज्योग्राफिकली भी टोपोग्राफिकली भी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी एक तरीके की हो, उसे तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों का नुकसान होता है, अवाम का नुकसान होता है। हाँ, लीडर अपना फायदा उसमें जरूर देखते हैं और फायदा ले भी लेते हैं, लेकिन नुकसान जो है वो अवाम का होता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि नगरोटा विधानसभा के अंदर आप अगर बात करें, पोंथल, बड़गा, चिल्ला, चलाना, संगड़, तब्बड़, त्रियाड़, कठाड़, मणिया, खड़ता और कोड़गा, पड़ियाड़ी, जंबल, बठूना, टन, पनवाली, सलेब, जिंद्रा, नगोला, चरिंगल, कराल, कन्याला, काबोता, मदीन, उसके बाद आप चले जाएं बरसू, उरलानी, चजर कोटली, छुड़ता, जनाखा, ताड़ा, छप्पड़, संदरोड़, सैली, सराजली, ये पूरा एरिया ब्लॉक डंसाल का है। अब ब्लॉक डंसाल का एरिया हो या फिर नगरोटा ब्लॉक की मैं बात करूं, नगरोटा, पांचग्राही, शिब्बा, बमियाल, माड़, दराबी, ठंडा पानी, और उसके बाद आए कटल बटाल, नदौर, नारायण, बन, टोक वजीर, ये एरिया नगरोटा का। उसके बाद सगोन, सुरईसर और चिल्ला, ये पंचायतें नगरोटा की हैं। उसके बाद मथवार अगर आप चल रहे हैं, शोआ, पाटा, कैरी, कलियार, मथवार, रांझन, थाथी, जंडियाल, या फिर आप शेरी पंता चले जाए, या उनकी बलवाल की पंचायतों की बात करें, ये पूरा लंबा चौड़ा एरिया है। मैंने आपको कहा ना कि ये 4 ब्लॉक हैं, 1 लाख वोटर है, 5 लाख पॉपुलेशन है,
और 52 पंचायतें, 52 पंचायतें। अगर जिस इंसान को इन लोगों के एरिया जो है, जो विधानसभा का एरिया है नगरोटा का, इसकी टोपोग्राफी, ज्योग्राफिकली अगर किसी को समझबूझ होगी तो लोग उसकी साइड जरूर आएंगे। जिन लोगों को समझबूझ नहीं होगी, जो समझने के लिए जहां पे आए हुए हैं, जब समझना चाहते हैं अभी नगरोटा विधानसभा को, उनके लिए थोड़ी मुश्किल जरूर होगी। लेकिन चले जरूर मेहनत करें, सभी मेहनत करें, वो लोग भी मेहनत करें, मैं भी मेहनत करता हूं, सभी मेहनत करें मिलजुल कर। अल्टीमेटली सभी का मकसद ये है कि नगरोटा विधानसभा के लोगों के लिए शिक्षा के जो संस्थान है, चाहे हमारा प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, आपका हाई सेकेंडरी हो, ये इन स्कूलों में नगरोटा विधानसभा में 2 बड़े धार्मिक स्थल भी हैं जी। वो कौन से हैं, उनका नाम आपने? देखिए, एक तो मथवार है हमारे, बाबा जी का स्थान है, बाबा बल्लू जी का। मैं आपके चैनल के माध्यम से बाबा बल्लू जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और दूसरा, एक बार बाबा बल्लू जी का स्थान हमारे में 2 और भी हैं, एक जजर कोटली में भी है और एक जट्टी में भी है। और एक हमारा स्थान जो है माँ कोल कंडोली का है। माँ कोल कंडोली, ये दोनों आपने बड़े नाम लिए, लेकिन एक और स्थान भी है गढ़। हाँ बिल्कुल। और बाकी सुरुईसर जैसे जो हमारे नाग देवता जी हैं उनको भी हम मानते हैं, गढ़ को भी मानते हैं, और मवाया माता भी है, नाभा माता भी है, और शुआ माता भी है, बहुत सारी और जगह है। लेकिन ज्यादा जो एक पॉपुलरिटी होती है किसी चीज की और ज्यादा बड़े नाम, वो हमारे बाबा बल्लू जी का और माँ कोल कंडोली माता का जो है स्थान। ये सभी स्थान पूजनीय है, लेकिन इनकी श्रद्धा जो है, इनके लिए लोग जो है वो जाते हैं, वहां माथा टेकते हैं और आशीर्वाद जो है प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमसे बात करने के लिए। तो अब देखना ये है कि कब तक ये चुनाव हो पाते हैं नगरोटा विधानसभा क्षेत्र और बड़गाम विधानसभा क्षेत्र के, क्योंकि ये बाई इलेक्शन यहाँ पर होने हैं और काफी समय से लंबित हैं। अब इसमें कितना वक्त और लगेगा ये तो अब चुनाव आयोग ही बता सकता है। तो लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं चुनाव जल्द हों, ताकि लोगों को अपना चुना हुआ प्रतिनिधि मिल सके, जिनसे वो अपनी समस्याओं को साझा कर सके। तो मुझे दे इजाजत, आप जुड़े रहें जेके अपडेट। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।